से खारिज किया जा रहा है। देखिए एक वीडियो भी सामने आया, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त रात का वीडियो है जब सोनम रघुवंशी पहुंची थी उस चाय के ढाबे पर, टी स्टॉल पर, जहां उन्होंने जाकर फोन लेकर के फोन किया अपने घर और गोविंद से बात की। और गोविंद से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो सकुशल हैं। तो गोविंद ने इस पर जवाब ये दिया कि आप कौन हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो वीडियो कॉल करके दिखाया गया और फिर सोनम ये इस वक्त यहां ढाबे पर मौजूद थी। ये बात की पुष्टि हुई और आप देखिए तस्वीरों में जहां पर ये ढाबा संचालक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रात को करीब 1:30 पौने 2 बजे के आसपास वो वहां पर पहुंची थी और वहां वो रो रही थी, बिलख रही थी और परिवार से बात करने के लिए उसने फोन मांगा और फोन करके अपने घर पर इस बारे में जानकारी दी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो परिवार का कहना है उस पर ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब सोनम पहुंची थी काशी टी जायका उस टी स्टॉल पर, जहां पर उसका ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद ये जब सोनम के बारे में जानकारी मिली, उसकी ये पहली तस्वीर थी उस वक्त की। हालांकि इससे पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई वो भी इससे कुछ ही देर बाद की तस्वीर थी। शिलांग में ये अपने पति राजा रघुवंशी के साथ गई थी और लौटी हैं अकेली, और वो भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश पहुंची हैं और वहां से बनारस होते हुए क्या नेपाल जाने की फिराक में थी या फिर जो, क्योंकि बताया जा रहा है कि गोरखपुर की बस में इनको चढ़ना था, लेकिन रात के समय ट्रैवल करते हुए ये बस मिस किए जाने की बात सामने आई है। और ये जो तथ्य सामने आए हैं, इस पूरे मामले में आगे की स्थिति क्या रहेगी, इस पर तो डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे ही। और हमारी सहयोगी चित्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, जो तथ्य अब तक सामने आए हैं काफी हैरान कर देने वाले। बिल्कुल आशीष, और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं टी स्टॉल की जिसके बारे में आपने बताया, बता दें कि ये जो मालिक है यहाँ के, उन्होंने बताया कि चलकर आई थी सोनम वहां। और इस पूरी घटना को लेकर चित्रा आपने जो बात कही कि अभी तक इस पूरे मामले में जो तथ्य हैं वो काफी कुछ बयां कर रहे हैं। और अभी परिवार की तरफ से जो मीडिया के साथ बातचीत की गई, चाहे राजा के भाभी ने जो बातें कही, राजा की मां ने जो बातें कही, वो निश्चित रूप से अब हैरान कर देने वाली दिखाई दे रही हैं। वही परिवार जो अब तक अपनी बहू को पूरी तरह से बेकसूर और बेगुनाह मान रहा था, अभी कुछ ही घंटों में हालात बिल्कुल पूरी तरह से बदल गए। हालात पूरी तरह से, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। और आप ये मानकर चलिए कि परिवार की तरफ से जो भी मांग की जा रही है सीबीआई जांच की, उसमें भी कुछ एक ऐसे तथ्य हैं जिनका कि अभी जांचना बाकी है। और सोनम बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं चश्मदीद है इस पूरे मामले में, उसके द्वारा क्या कहा जाता है चित्रा, ये भी देखने का विषय होगा। बिल्कुल बड़े खुलासे होंगे, काफी बड़े जो है ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। बता दें आपको क्योंकि 3 और लोग गिरफ्तार हुए मध्य प्रदेश से आशीष, और मध्य प्रदेश से क्या सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके हालत में यही मिली थी। हमारे साथ साहिल यादव है जो इस ढाबे को चलाते हैं। साहिल, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, पूरा बताइए, कैसे वो मिली थी? सबसे पहले उसने आपसे बात की तो क्या अपने बारे में जानकारी दी? मेरा नाम साहिल यादव है और रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, सामने उधर कस्टमर लोग कुछ थे। उसके बाद वो सोनम जो है पीछे से आती है, उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है। तो उनके बाद क्या है कि वो नहीं देते अपना मोबाइल, उसके बाद मेरे से मांगती है कि भैया अपना मोबाइल दीजिएगा, थोड़ा कॉल करना है। अच्छा। तो हम तो सोचते हैं फिर दे देते हैं उनको। फिर वो मास्क लगाई रहती, वो मास्क से मतलब अपने भाई से बस हेलो भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना ही बोल के वो बहुत रोने लगती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम उनके फैमिली से बात करते हैं, बताते हैं कि इस स्थिति में यहाँ पे है। अच्छा। इस एड्रेस पे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी फैमिली ने बताया या सोनम ने बताया कि वो गाजीपुर ही क्यों आई? ऐसा कुछ नहीं। उनको तो कैसे आई थी? कुछ गाड़ी थी उसके पास? जी नहीं, वो पीछे से पैदल ही आई थी। अब उनको किसी ने छोड़ा कि कहाँ से कैसे, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ से पैदल आई थी, आपको पैदल आती दिखी? जी हाँ। उसके साथ कोई और भी था? नहीं। अच्छा। उसके घर वालों ने आपको फोन पर क्या बताया? मतलब यही बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसको कई दिन से ढूंढा जा रहा है, आज जाके इसका पता चला बस। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो पानी मांगती है, हम उनको देते हैं। फिर वहाँ पे हम बोलते हैं दीदी आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती है वहाँ पे जाके। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का फिर कॉल आता है, रिटर्न कॉल। तो उनसे मतलब उनके भाई का, उनसे हम बात कराते हैं। अच्छा। तो क्या बताते हैं वो भाई को, अपने क्या चर्चा कर रही होती, भाई से क्या बात कर रही? इसलिए हम उनको अपना मोबाइल दे के, हम इधर कस्टमर थे तो उनको सामान देने लगते थे, तो उतना बता नहीं सकते क्या बात हुआ था। कितनी देर तक वो इस ढाबे में रुकी रही? इस ढाबे पे वो 1 बजे से लेके नियर अबाउट 3 बजे के बीच में थी। अच्छा। तो पुलिस कब आई? पुलिस वही 1:15
कम से कम हमको लग रहा है 1:40 पे आई थी। उसके साथ क्या क्या सामान था, कोई बैग था, क्या क्या था? वो एक टी शर्ट पहनी थी, लोवर था, बाकी मास्क लगाई थी और उनके हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा, सामान भी नहीं था उनके साथ? जी नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ से आप आई हैं, क्या आपको कुछ तो बताया होगा? वो मतलब कुछ मेंटली सही नहीं लग रही थी, मतलब रो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद एक जो कस्टमर लेडीज़ थी उनको जाके उनकी हेल्प करती हैं, उनको समझाती हैं, बुझाती हैं, फिर वो भी चली जाती हैं। फिर उसके कुछ देर बाद हम जाके उनसे पूछते हैं कि दीदी मतलब आप यहाँ पे कैसे, क्या हुआ है? तो बताती हैं कि मतलब मध्य प्रदेश में रहते हैं, नाम सोनम है, मई में शादी हुआ था, गए थे हम अपने पति के साथ घूमने मेघालय। तो वहाँ पे उनके साथ कुछ लोग उनका गहना वहना छीनने लगते हैं और फिर उनके पति मना करते हैं तो उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और ये देखकर ये मतलब बता रही थी कि मैं बेहोश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ और कौन छोड़ा है कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, उसके हिसाब से किसी ने उसके गहने लूटने की कोशिश की, पति ने बचाव किया, पति को उन्होंने मार दिया? उन्होंने जो हमको बताया वही से। अच्छा, ये थ्योरी बताई। जी जी। और उसके बाद फिर कुछ और बात जानकारी दी? नहीं, उसके बाद वो पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, उनसे बातचीत होता है, उनका नाम मतलब सब कुछ पूछते हैं कैसे। तो आप पूरा नाम क्या लेते हैं? साहिल यादव। साहिल यादव। उसके बाद फिर पुलिस आई थी, उस बीच में आपका फिर कोई बातचीत नहीं? जी नहीं, कुछ बात नहीं कुछ होती। नहीं। तो ये नहीं बता पाती कौन छोड़ने आया उसको? जी नहीं। तो आप लेडीज़ कांस्टेबल भी पूछती हैं कि गाड़ी के नंबर या कुछ बता